नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दबंगों ने किसान की काटी खड़ी फसल, लाखों का हुआ नुकसान। तेल चक्की में फंसने से युवक की दर्दनाक मौत, आक्रोशित परिजनों ने लगाया जाम। और शहर में फिर आया बीच सड़क मारपीट का वीडियो, मामला समान थाना अंतर्गत फ्लाईओवर का। इसके साथ ही अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुल्लू से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान की बोई फसल कथित रूप से दबंगों द्वारा काट ली गई। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुल्लू से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान की मेहनत पर पानी फेरते हुए उसकी बोई फसल को कथित रूप से दबंगों द्वारा काट लिया गया। पीड़ित किसान अब न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार कुल्लू के रहने वाले उमेश मिश्रा ने गांव के ही कुछ लोगों से लगभग 4 एकड़ ज़मीन ठास यानी कि बटाई पर लेकर पिछले 3 वर्षों से खेती कर रहा था। इस वर्ष भी उसने उसी ज़मीन पर राई और गेहूं की फसल बोई थी, जिसमें खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी मिलाकर करीब 2,30,000 रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि बीते दिनों रात के समय ज़मीन मालिकों ने मिलकर किसान की तैयार फसल को जबरन कटवा लिया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने ज़मीन अपनी बताते हुए पूरी फसल काटने की बात कही और किसी भी कार्रवाई की चुनौती दी। पीड़ित का कहना है कि वो हर साल तय अनुसार लगभग 21 खाड़ी गेहूं ज़मीन मालिकों को देता रहा है, लेकिन पारिवारिक संबंध होने के कारण कोई लिखित अनुबंध नहीं किया गया था। इस घटना के बाद उमेश मिश्रा ने थाना सिमरिया में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन लिखित साक्ष्यों के अभाव में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। अब पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, नुकसान की भरपाई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जी मैं यहाँ आया था। मैं लगभग सिमरिया और ये साहेबपुर चौकी में गया। मैं खेत लिया था श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, पिता त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा, और 3 साल का से उनका खेत लिया था। और आज उन्होंने 10 से 10 दिन पहले उन्होंने पारिवारिक मैटर में उलझ करके और ठेका में खेत लिया था। उन्होंने मेरा खेत जो है तो छड़ा करके और लेबर लगा करके उन्होंने कटवा लिया। और आज बोल रहे हैं कि 1-2 एकड़ का और लाट है, वो भी कटवाने के लिए बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं खेत की तरफ जाओगे अगर जो तो तुम्हारी मार होगी। कौन लोग हैं वो जो ऐसा कर रहे हैं? ये सरहंगाई कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा है, राजू पयासी करके हैं, और वो 6 भाई हैं जिनका उनके भाई ये यातायात थाने में जोगेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं, और उनके भाई गिरीश प्रसाद मिश्रा जी पूर्व सिविल लाइन थाना में थे वो। और 6 भाई है लोग, और 6 भाई जो है तो सरहंगाई करके और हमें जान से मारने की धमकी भी दी है। बालकृष्ण मिश्रा जी उनके भाई। उसकी शिकायत की आपने थाना दर्ज कराई थी? थाना मैं गया, वहाँ पावती मेरे को नहीं मिली सर जी। शिकायत दर्ज करा था आपने? मैं गया था और मैं वहाँ दिया आवेदन ले लिए और धक्के मार के बाहर कर दिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं। तब आप न्याय के लिए पुलिस से कार्य रहा है? बिल्कुल। क्या आपने मामला रखा है अपने यहाँ पे? मैं यहाँ निष्पक्ष भाव से जो हमारा है कि मेरा खेत मैं उनसे यानी कि लिया था, ठेके में लिया था, और वो मेरे को खेत काटने दे या कि जो हमारा खर्चा उसमें लगा खर्चा दे, और जो हमारा यानी कि लॉस हुआ है उसकी भरपाई। तेल चक्की में फंसने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। अतरैला थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां तेल चक्की में फंसने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अनूप वर्मा, पिता अशोक कुमार वर्मा, निवासी थाना जबा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक 8 अप्रैल को अनूप वर्मा ग्राम लूक स्थित पप्पू यादव की तेल की चक्की में तेल पिराने गया था। इसी दौरान वो मशीन में फंस गया, जिससे उसका हाथ शरीर से अलग हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय चक्की चला रहा युवक मौके से फरार हो गया, जबकि घायल अनूप लहूलुहान हालत में मौके पर तड़पता पड़ा रहा। परिजन उसे तत्काल संजय गांधी अस्पताल रीवा लेकर पहुंचे, जहां गंभीर होने पर जबलपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं की गई। विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर चक्का जाम कर दिया और चक्की संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ आर्थिक सहायता की मांग की है। ये मार्गा चक्की चक्की घानी दूसरे के डाली रही, यह भा के दूसरे खरी निकल रही तो कहीं जल्दी निकाल के दे दे। ये लड़का रहा कहीं के कहा था खरी रुक जा, निकाली थे वो कहीं नहीं जल्दी निकाल के दे। एक बार निकाली, दोबारा एक बार हाथ फंस गया, चक्की नहीं बंद करी, सी गुहार मारत रहे। अब भाग गया, जब हाथ उखड़ गया तब चक्की बंद करके भाग गया, तो अभी तक नहीं मिला।
फिर एक के बाद जब घटना घटी तो फिर कहाँ ले गए? घटना घटी संजय गांधी ले गए फिर हुआ? हॉस्पिटल, फिर हुआ एडमिट करीन। हाँ। फिर हुआ के बाद सीरियस और हो गए तबियत, तब फिर जबलपुर लेके गए। फिर हुआ एक्सपायर हो गया। ये घटना हो गई थी 8 तारीख को। ये अनूप वर्मा नाम का लड़का जो है तेल पिराने गया था, उसका हाथ चक्की में फंस गया था और इसके बाद फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर जबलपुर ले गए। जबलपुर में नहीं बच पाया वो, और उसी घटना के विरोध में, आक्रोश में, प्रतिक्रिया स्वरूप उनके परिजनों ने आज ये जाम लगाया हुआ है। मांग इनकी सीधी सादी है, सही है और होना भी चाहिए। आपका ये कहना है कि हम 8 तारीख को आए थे सूचना देने, तो सूचना की पावती नहीं दी गई। तो सूचना की पावती दे दी गई होती तो हम लोग आज ये जाम नहीं लगाते। और अब जो जाम लगाए हैं तो जो मेन आरोपी है उसको पकड़ा जाए, FIR हो, पकड़ा जाए और उस पर वैधानिक कार्रवाई हो, यही आप लोगों की मांग है। और इसका आश्वासन हम लोगों ने TI साहब ने और मैंने दिया है और आप इस चीज़ को समझ गए हैं और अब जा रहे हैं मौके में जाम हटाने। हाँ, अभी जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार उसको यही लग रहा है कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक, धन्यवाद। और थोड़ा थाने में लापरवाही भी है काफ़ी। अभी वहाँ का एक स्टाफ बोल रहा था कि जो दिन आवेदन नहीं लिया था, बैठ करके वहाँ पे सिगरेट पी रहा था और मोबाइल में गाने देख रहा था। और आज खुद थाना प्रभारी के सामने भी बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे रहेंगे या कहीं पे भी रहेंगे, हमको 80,000 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो करना है करें। साईं मंदिर के सामने 2 युवकों के बीच मारपीट का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आया है जहां खुलेआम सड़क में मारपीट हो रही है। शहर में कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरेराह एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। समान थाना क्षेत्र के पास फ्लाईओवर के नीचे बीच सड़क पर एक युवक को लाठी डंडों और बेल्ट से जमकर पीटा गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक सभी युवक आपस में दोस्त हैं और शराब के नशे में बिना किसी बात के विवाद करते हैं, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही समान पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये साले गाड़ी नंबर बना देखते रहिए रिवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए।
कॉलेज चौराहे के समीप देर रात आग लगने की घटना प्रकाश में आई। रीवा के कॉलेज चौराहे के पास जान टावर के बगल में रात 2 बजे भीषण आग लग गई। आग वहां पर रखी गोमती में लगी। इस बात की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। विद्युत मंडल और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। आग जिस जगह लगी थी वहां कई ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। चाय पान की गोमतियां थीं। कचरे का ढेर था। गर्मी की वजह से कचरा पूरी तरह से सूखा हुआ था। विद्युत मंडल ने सबसे पहले इलाके की लाइट बंद की। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। ये तो अच्छा रहा कि आग की लपट दुकान के अंदर नहीं पहुंची, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता था। सूखे कचरे से फैली आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की वजह से वहां रखी कुछ गोमतियां भी पूरी तरीके से जलकर खाक हुई हैं। आग लगने की वजह किसी के द्वारा बीड़ी सिगरेट पीने के बाद फेंकने की माना जा रहा है, क्योंकि जिस जगह आग लगी वहां जल्दी कोई रात को जाता नहीं। रीवा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आज सीपीआर वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। आयोजन एक सामाजिक संस्था की तरफ से किया गया। फेस संस्था रीवा द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में सीपीआर पर आधारित एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक रीवा सहित उनके समस्त स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जीवन रक्षक तकनीक सीपीआर से संबंधित आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। वर्कशॉप के दौरान संस्था की मास्टर ट्रेनर डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने डेमो के माध्यम से सीपीआर तकनीक का विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति, विशेष रूप से हृदय गति रुकने, कार्डियक अरेस्ट के मामलों में समय पर दी गई सीपीआर किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में अत्यंत प्रभावशाली साबित हो सकती है। ये वर्कशॉप न केवल पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए ज्ञानवर्धक रही, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकती है। जैसे आपका ही कहना है, शायद ईश्वर ने आपको उस टाइम पे वहाँ उसकी जान बचाने के लिए एक माध्यम मात्र बनाया था। कभी कभार हम सिचुएशंस में देखकर हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इतना एक्टिव हो जाता है कि आइडियाज से हम काम कर लेते हैं। कभी कभार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो जब हमारे माइंड में डिसीजंस आते हैं तो शायद वो कुछ ना कुछ होता है कि उसकी लाइफ बचाना हमारे हाथ से लिखा हुआ है। तो इसी उद्देश्य को लेकर फेस सोसाइटी ने मिशन जीवन संजीवनी चलाया है कि प्रत्येक नागरिक को सीपीआर की सही तकनीक सिखाना। अगर हम सही तकनीक लेके जाने के बाद हम उसके अब क्या करेंगे, वो कॉन्शियस है कि नहीं है, उसके लिए हम उसके कंधों पे यहाँ पर थपथपाएंगे, दोनों कानों के पास जाकर आवाज लगाएंगे, क्या आर यू ओके, आप मेरी बात सुन पा रहे, जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज हो सकता है वो व्यक्ति बोल ना पाए, उंगलियां हिलाएगा, जो बेहोश होता है उसकी आंखों में मूवमेंट होगा। तो उस तरीके से जब आपने रिस्पॉन्स उसके थपथपाया, किसी भी व्यक्ति के थपथपाया, दोनों कानों की तरफ आवाज लगाई, उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब हमें क्या है कि मेडिकल इमरजेंसी की ये कंडीशन है, हम तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे कि एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है और आप सीपीआर देने के लिए रेडी होंगे। सीपीआर देने के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप व्यक्ति के राइट साइड में बैठे हो और जिस तरीके से घुटने के बल बैठे हुए उस तरीके से आपको बैठना है। अब ये चीज है। अब हम उसके कपड़े रिमूव करेंगे। कपड़े रिमूव करने के बाद हम फिर से उसकी हार्ट बीट, क्योंकि अभी तो हमने थपथपाया था, हो सकता है कपड़े रिमूव करने के बाद जब हम सांस लेते हैं हमारे क्या सीना ऊपर नीचे होता है, तो वो चीजें हो रही। कपड़े रिमूव करने के बाद हम उसकी हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट, कैरोटिड पल्स सब कुछ चेक करेंगे। उसके बाद देखा कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब हम एयरवे ओपन करने के लिए, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग में देंगे, जब एयरवे का रास्ता क्लीन होगा तभी आपकी हवा लंग्स में जाएगी। सिर को नीचे की ओर झुकाएंगे और इसके चिन को हम ऊपर उठाएंगे और इसका मुंह खोलकर देखेंगे कि इसका एयरवे क्लीन है कि नहीं है। अब देखा एयरवे क्लीन होने के बाद अब हमारा जो हैंड काम करता है उसे हम आगे करेंगे, दूसरे हैंड से फिंगर को लॉक करेंगे। चेस्ट के जो दोनों निप्पल्स हैं, निप्पल्स के सेंटर में हथेलियों के नीचे वाला पोर्शन, एंड हम स्टार्ट करेंगे अब 30 कंप्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्टॉप। एंड फिर 2 ब्रीदिंग देना है। ब्रीदिंग देने के लिए सिर को नीचे झुकाएंगे, चिन को ऊपर उठाएंगे, नाक को बंद करेंगे। नाक को बंद करने के बाद हम 2 बार मुंह से सांस लेंगे। इस तरीके से 30:2, 2 बार मुंह से सांस लेने के बाद फिर से 30 कंप्रेशंस लेने हैं, फिर 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशंस, 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशंस, 2 ब्रीदिंग। इस तरीके से हम कंटिन्यूअस करते रहेंगे। तो जो आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।